Hello kids, how are you? Today we are going to start chapter 19 अब्दुल in the garden. आज हम लेसन 19 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है अब्दुल in the garden. अब्दुल नाम का व्यक्ति है, वो गार्डन में है। It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. छुट्टी का दिन था। अब्दुल उसके अब्बू की मदद कर रहा था खेत गार्डन में। अब्बू क्या कर रहा था, लीव्स खेत के अंदर गार्डन के अंदर जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उनको हटा रहे थे, साफ कर रहे थे। और जितनी भी ग्रास थी है ना, वेजिटेबल्स में, उनको वेजिटेबल्स के अंदर जितनी पत्तियां और ग्रास थी उनको वो हटा रहे थे। वेजिटेबल जो बेड्स होती है, सब्जी की जो क्यारियां होती हैं, उसमें से ग्रास को हटा रहे थे और सूखी पत्तियों को वो हटा रहे थे। Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. अब अब्दुल ने क्या किया, ग्रास को, बेड से ग्रास को खींचना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक वो देखता है, उसने मुझे पता लगा कि भाई छोटी जो ग्रास होती है उनको निकालना आसान नहीं है। His hands became red by the efforts. और वो बहुत प्रयास कर रहा था कि भाई छोटी छोटी घास निकल जाए, और उस प्रयास में क्या हो रहा था, उसके हाथ लाल होते जा रहे थे। In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. अब देखिए, जब वो घास निकल रहा था तो इस दरमियान क्या हुआ कि उससे एक स्टिक टूट गई। ठीक है, जब वो ग्रास खींच रहा था तो उस दरमियान क्या हुआ कि उससे एक स्टिक टूट गई। वो स्टिक जो कि क्या कर रही थी, जो पी प्लांट होता है, मटर का जो प्लांट होता है, उसको क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। पी प्लांट या हाँ, जो पी प्लांट होते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, उनकी बेल होती है, वो ऐसा इसको बताया। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। तो जो पी प्लांट का जो डेलिकेट स्टेम जो था, नाजुक जो स्टेम जो था ना, वो क्या हुआ, वो टूट गया। अब्बू सेड, व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास? अब्बू ने पूछा कि तुम ग्रास क्यों खींच रहे हो? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out. उन्होंने कहा कि अब ग्रास ऐसे नहीं निकलेगी, ग्रास की जो रूट्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा, मिट्टी खोदना पड़ेगी। You will have to dig them out. अब्दुल carefully dug out the plant. उसके पिताजी ने कहा कि आपको सावधानी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खोदना पड़ेगा। तो अब्दुल सावधानी से उसको क्या कर रहा था, उसको प्लांट को क्या कर डग आउट, उसको खोद रहा था। He then saw that the roots of the grass plants were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. अब वो क्या देखता है कि जो ग्रास की जो रूट्स थी वो क्या थी, बहुत लंबी थी, और वो ऊपर की जो भाग था उसके अपेक्षा नीचे बहुत ज्यादा भाग फैला हुआ था वो। अब उसके दिमाग में कुछ प्रश्न आए कि ऐसा क्यों है। The stick which was stuck in the ground fell very easily. वह स्टिक जो कि ग्राउंड में गड़ी हुई थी वो आसानी से टूट गई, आसानी से गिर गई। It was difficult to pull out a small grass. लेकिन जो छोटी ग्रास जो थी उसको खींचना बहुत, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि ग्रास में जो होती क्या होती है, रूट्स होती है। क्या होती है? ग्रास में रूट्स होती हैं। ग्रास में क्या होती है, जड़ होती है। तो जड़ों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, जड़ों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जो स्टेम जो थी, जो स्टिक थी, उसमें कोई रूट्स नहीं थी, इसलिए वो आसानी से टूट गई। जैसे बोलते हैं ना कि जड़ें मजबूत होना चाहिए, तो अगर जड़ें मजबूत हैं तो हम किसी को हम हटा ही नहीं सकते वहां से। तो स्टेम में कोई रूट्स नहीं थी, स्टिक में कोई रूट्स नहीं थी, तो आसानी से बेंड डाउन और टूट गई। लेकिन जो छोटी छोटी जो ग्रास थी, उसके अंदर रूट्स थी, तो रूट्स होने के कारण क्या हुआ कि उनको खींचना, उनको खींच के बाहर निकालना आसान, खींच के बाहर निकाल नहीं सकते थे, उसके लिए उसको हटाना ही पड़ता, उसको खोदना ही पड़ता है। Do all plants have roots? चलो देखिए, अब रूट्स, प्लांट्स में रूट्स होती हैं, लेकिन क्या सभी प्लांट्स में रूट्स होती है? क्या नहीं, सभी प्लांट्स में रूट्स नहीं होती है। क्या होती है? लगभग सभी प्लांट्स में क्या होती है, रूट्स होती है। Look at some plants and trees around you. अपने आसपास अगर कुछ अपने पेड़ों को देखें तो देखिए, जैसे ग्रास है तो लगभग 5 इंच तक वो होती है। अगर पोटैटो की बात करें तो 1 फुट तक होता है गड़ा हुआ नीचे। मैरीगोल्ड जो फूल होता है वो, उसका पेड़ होता है, वो 1 फुट तक नीचे होता है। इसके अलावा मैंगो 4 से 5 मीटर तक होते हैं वो। सभी प्लांट्स में रूट्स होती है।
चलिए अब यार अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली एट होम। अब अब्बू जो थे उनको अचानक याद आया कि यार मुझे कुछ मूली जो है घर पे भेजना है, ठीक है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीस वर आल्सो रूट्स, है ना। अब उसने क्या किया, रेडिश को मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश की। अब्दुल को आश्चर्य हुआ कि बेहतर दीस वर आल्सो रूट्स। उसको लगा कि यार इसको भी निकालना है तो क्या ये रूट्स है कि क्या है, उसके दिमाग में प्रश्न आया। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रांग विंड एंड रेन। कुछ रेडिश ही वो खींच पाया था कि अचानक से बारिश होने लगी, विंड हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रेन। दोनों ने क्या मूली उठाई और वो भागे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. और मुश्किल से घर पहुंचे ये हो गए कि आंगन में क्या हुआ था, एक पेड़ था, नीम का पेड़, वो अचानक से गिर गया, मतलब उसकी जो शाखाएं थी वो टूट गई और नीचे गिर गई। In fact, अब्बू was lucky to have missed by only a few inches. और अब्बू बहुत मतलब लकी थे कि वो कुछ इंच से दूर रह गए, नहीं तो वो उसके ऊपर गिर जाती। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. अब देखिए नीम का जो पेड़ था उसकी जो ब्रांचेस तो गिर गई, लेकिन इतना हवा आने के बाद भी उसकी जो पेड़ है वो ऐसा कैसा रहा, वो पेड़ नहीं गिरा। तो ऐसा क्यों? Despite the strong wind, they both sat down to have tea with अम्मी। दोनों फिर चाय पीने बैठे। अब्बू said to Abdul, the plants were getting dry now that it has rained. We will not have to water the plants. We can now sit and play ludo. अब अब्बू जो है अब्दुल को कहते हैं कि भाई जैसे कि बारिश हो रही है इसलिए अब हम प्लांट्स को पानी देने की जरूरत नहीं है, अब हम बैठेंगे और लूडो खेलेंगे। चलिए तो इसके लिए क्वेश्चन बन रहा है कि why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? अब देखिए जब स्ट्रॉन्ग विंड आई, बहुत तेजी से हवा चली, तो हवा चलने से क्या होगा, इसके ब्रांचेस तो गिर गए थे लेकिन वो पेड़ नहीं गिरा। उसका क्या कारण है? तो जितने भी जो बड़ा बड़ा पेड़ जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, ये सभी क्या है, इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव रूट विद इन विच सक वाटर, उनमें पानी देने की जरूरत नहीं। वो क्या करते हैं, उनमें क्या होती है, उन पौधों में या पेड़ों में रूट्स होती है। वो रूट्स क्या करती हैं, वही जमीन से पानी को वो सोख लेती है, इसलिए उनको इन पेड़ों को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। अब अब्दुल के मन में एक प्रश्न था कि भाई अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज अ रूट, कि भाई रेडिश जो है वो क्या रूट है क्या? व्हाई डिड ही थिंक सो? उसको ऐसा क्यों लगा, उसने ऐसा क्यों सोचा कि भाई रेडिश भी क्या कोई रूट है क्या? तो मेरी बात तो ये कि हाँ रेडिश तो क्या है, रूट है। इट इज एक विशेष प्रकार की रूट होती है विच आल्सो सर्व्स एज द स्टोरेज ऑफ फूड, वो स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में कार्य करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके पास। एक बात अपन करें अनयूजुअल रूट्स की, पेज नंबर 161 पर, पेज नंबर 161 पर। तो ये पहला पार्ट आपका इस प्रकार से खत्म हुआ। दूसरे पार्ट में हम अनयूजुअल रूट्स और इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।